लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ फूड सिक्योरिटी। देखो यूपीएससी में यहाँ पे भी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड ट्वाइस, वन इन 2013 एंड देन in 2021, and on both the occasions the question has revolved around National Food Security Act. फूड सिक्योरिटी पे जो क्वेश्चन आया, द क्वेश्चन हैज रिवॉल्व्ड अराउंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। सेकंड टॉपिक में हम कहां पे जाएंगे, वी विल गो टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड वी विल अंडरस्टैंड द वेरियस डायमेंशंस इंक्लूडेड अंडर इट। तो सबसे पहले व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। सुधांशु इज सेइंग सर हायरिंग ऑफ ट्रैक्टर विल कम अंडर A2। हाँ, जो भी आप चीजें पेड अप है ना वो सब A2 में आ जाएंगे। डिप्रिशिएशन कहां पे कवर हो रहा है, डिप्रिशिएशन C2 में, क्योंकि वहां पे आपको डायरेक्टली पे कर रहे हो दिख नहीं रहा ना, पर वो डिप्रिशिएट तो हो ही रहा है, तो वो C2 में। ओके, लेट्स कम टू फूड सिक्योरिटी। व्हेन वी हियर द टर्म फूड सिक्योरिटी, व्हाट इज मेंट बाय इट। हम फूड सिक्योरिटी को डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखो, एक ना मैंने यहां पे डेफिनेशन दिया है, दैट्स अगर आप उसे याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। There's this World Committee on World Food Security of UN. It has said कि फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट, किसी भी देश में फूड सिक्योरिटी है when all people at all time have physical, social and economic access. एक्सेस कैसा होना चाहिए, तीन तरीके के। फिजिकली आई एम एबल टू गो एंड गेट फूड, सोशली लाइक on the basis of caste discrimination or gender discrimination, I'm not, जैसे शॉप तो है but for caste discrimination I'm not allowed to go to the shop. So while it's physically there but socially it's not available for me. And then economically I should have money to buy it. So food should be physically, socially and economically available in sufficient, safe and nutritious quantity that meets a sufficient, safe and nutritious level that meets our daily needs and food preferences for an active and healthy life. तो ये कुछ keywords याद रखेंगे हम, which we will use in our answer. तो what is food security? Food security is a situation when everyone in the country at all times have social, economic and physical, social and economic access to safe, sufficient and nutritious food which is as per my food preference. अब suppose I am a pure vegetarian, suppose करना भी अच्छा नहीं लग रहा, suppose she is a pure vegetarian, है ना, suppose स्वप्निल is pure vegetarian, अब इसको बोल रहे हैं तुम्हें न्यूट्रिशियस फूड खाना है, तुम ये लो फिश करी खाओ। तो अब देखो यहां पे फूड क्या हो जाएगा, फूड फिजिकली अवेलेबल है, सोशली अवेलेबल है, इकोनॉमिकली इसके पास पैसा भी है एंड वो सफिशिएंट भी है, सेफ भी है और न्यूट्रिशियस भी है, बट इज नॉट एज पर हर फूड प्रेफरेंस, वो भी नहीं होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई कौन कौन से कीवर्ड्स मैं बोल रहा हूं कि आप अपने आंसर्स में यूज कर पाओ जब फूड सिक्योरिटी की बात करो। फूड फिजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली इन safe, sufficient, nutritious quantity and as per our dietary needs and food preference available. So dietary needs and food preference. कौन हो तुम, इधर से गए थे क्या, क्यों क्यों नहीं, इधर से क्यों है, शॉर्ट था। क्या बातें कर रहे थे हम, फूड सिक्योरिटी को डिफाइन करना। अब देखो पीपल विल राइट देयर ओन डेफिनेशंस, पर ना आप while introducing your answer you can have an impact which can be telling the examiner in the very first line कि यार ये तो बड़ा अच्छा, बड़ा ही एग्जॉस्टिव सा डेफिनेशन लिखा। तो कुछ चीजें जो मैं ना, जैसे कई चीजें मैं बोलता हूँ सिंपली लिख दो, कई चीजें मैं बोलता हूँ कि याद रखो। फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन अगर याद रख पाओगे, एग्जैक्ट सेम वर्ड्स नहीं बट द कीवर्ड्स,
एक्सेस कैसा? फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, safe, sufficient and nutritious as per my dietary and preferences. Food available जब रहेगा to everyone in the country, that is the situation of food security. Fine. What is food security? Do we all understand? Now, अब ये सिचुएशन इन इंडिया ना, ये अगले 1 साल में कोई रिपोर्ट आएगी वो डाल लेना, वो रख लेना. अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में इंडिया वाज रैंक 111. इट इंडिकेट्स कि थोड़ा सा food security situation is bad. What are the key initiatives of government? Let's briefly cover it. Let's understand that. What are the key government initiatives for ensuring food security? अच्छा, एक मिनट यहाँ पे आते हैं. Do we all understand physical, social and economic access? ये तीनों टर्म समझ में आ रहे हैं? फिजिकल, यार मैं किसी रिमोट एरिया में रह रहा हूँ, वहां मेरे पास पैसे हैं और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, बट वहां पे गेहूं अवेलेबल ही नहीं है, वो फिजिकल अवेलेबिलिटी. सोशल, मेरे गांव में गेहूं है, मेरे पास पैसे भी हैं, बट बिकॉज ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आई एम नॉट एबल टू एक्सेस दैट फेयर प्राइस शॉप. इकोनॉमिक, मेरे गांव में गेहूं अवेलेबल है, शॉप पे भी अवेलेबल है, एक्सेस भी है, पर पैसे नहीं है. Safe, sufficient, nutritious. Safe, it should not be containing a lot of pesticide and all. Safe, sufficient, मेरा डाइटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा हो. न्यूट्रिशियस, अब मैं पिज्जा ही पहले जा रहा हूं तीनों डाइट में, दैट्स नॉट न्यूट्रिशियस. राइट, और आई एम ईटिंग ओनली दाल चावल थ्रू आउट द डे, दैट्स नॉट न्यूट्रिशियस. यू हैव टू हैव बैलेंस. आपके आपके डाइट में फ्रूट्स भी होने चाहिए, आपके डाइट में प्रोटीन सोर्सेज भी होने चाहिए, आपके डाइट में रफेज भी होना चाहिए, सारे एस्पेक्ट्स वो बैलेंस्ड हो, तब हम बोलेंगे कि फूड सिक्योरिटी है. एंड एज पर माय डाइटरी प्रेफरेंस, ऐसा नहीं मुझे जबरदस्ती की दाल खिलाई जा रही है, मुझे जबरदस्ती का चिकन खिलाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं तुम्हें प्रोटीन चाहिए, तुम ये लो चिकन 65, ये चटनी में डाल के खाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना. ये तुम्हारा चिकन खाने का मन कर रहा है, माउथ वाटर कर रहा है, नहीं चिकन नहीं मंगा सकता मैं. सब सब अबे समोसे कल खा तो लिए, तुमने नहीं खाए, क्यों? इसमें तेरा घाटा. तुम नहीं थे, तुम्हारी गलती ना, आना चाहिए, रेगुलरली आना चाहिए. चलिए, डेफिनेशन हो गया, ये टर्म सारे समझ में आए हैं, सबको क्लैरिटी है. आई डू नॉट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन गांव के कास्ट बेस्ड सिस्टम में क्या बैरियर्स आ जाते हैं. जैसे बस थोड़ा सा समझो कि फेयर प्राइस शॉप, फॉर दोज ऑफ यू हु कम फ्रॉम रूरल इंडिया, फेयर प्राइस शॉप जिसके थ्रू आपको पीडीएस में वो मिलेगा, अनाज मिलेगा, वो सारी चीजें होंगी, that is generally controlled by a powerful section of the village. गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो मिलता है फेयर प्राइस शॉप मैनेज करने का, वो किसे मिलेगा? सबसे वीकर वाले सेक्शन को नहीं मिलेगा. विल बी डूइंग इट पावरफुल सेक्शन. तो उसका एक्सेस कैन बिकम अ इशू समटाइम्स. तो देयर सोशल एक्सेस इज आल्सो एन इशू, कि 1 रुपए किलो में आपको मिल जाएगा मिलेट, बट उस दुकान पे तुम जा ही नहीं पा रहे हो. राइट, तो ये आई डू नॉट वांट टू गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल अबाउट दिस. बस एग्जाम में भी नहीं पूछेंगे, एग्जाम में हमें ब्रॉडली ये चीजें बतानी होंगी. नाउ टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी क्या क्या किया गया है? वन थिंग दैट हैज बीन डन इज कि वी हैव नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर टू अराउंड 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, 66% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, हम फूड ग्रेन्स अवेलेबल करवा रहे हैं एट 3 rupees, 2 rupees and 1 rupees per kg. Rice, wheat and coarse grain. Is it a step towards ensuring food security? Yes. It's a step towards that. Other than National Food Security Act, we have initiatives like Midday Meal Scheme, Integrated Child Development Program, PDS system. आप में से कोई मिड डे मील स्कीम में कभी पार्टिसिपेट किया है?
एक आधे लोग आपने किया है। तो कई बार ना मिड डे मील में बहुत बढ़िया खाना मिलता है, और कई बार ना तो मैं घर से टिफिन भी लेके जाता था। जब बढ़िया खाना मिलेगा तो दोनों खाएंगे, नहीं तो एक खाएंगे। ऐसा सीन होता था। बट वहां पे भी आई हैव, जब व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल जहां पे मिड डे मील मिल रहा है, सारी चीजें हो रही है, वहां पे भी ना आई हैड सीन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस फॉर्म्स। कई बार कुक को, कि इस कुक से खाना बन रहा है, नहीं खाएंगे, ये वाले लोग नहीं खाएंगे, दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर वेरी कॉमन। कि अब हम घर से खाना ला रहे हैं, दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर वेरी कॉमन। तो इफ यू एक्सपीरियंस दैट मिड डे मील वाला सिस्टम, इफ यू आप जैसे आई हैव बिन इन दैट पीडीएस लाइन, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। अब पता है हमारे पास वो था, राशन कार्ड है जिससे पीडीएस में अनाज मिलेगा, एंड आई वाज द वन हु वाज सपोज्ड टू डू दैट। मैंने पूरी लाइफ में 3 बार लगा हूं लाइन में, मिलता ही नहीं था राशन। फेयर प्राइस शॉप पे पहुंचता ही नहीं था, पहले ही गायब हो जाता था। तो देर इन रियलिटी देर आर, ये एक्ट नहीं था उस टाइम दूसरा पीडीएस का मैकेनिज्म था। इन रियलिटी देर आर सो मेनी इनिशिएटिव्स। देर इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में हम 66% लोगों को क्या दे रहे हैं, 5 kg ऑफ फूड ग्रेन हर मंथ दे रहे हैं। इंडिया में 66% लोग तो एकदम गरीब नहीं है, फिर भी हम 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स दे रहे हैं, फिर भी लोग भूखे मर रहे हैं। इट इंडिकेट्स दैट द एक्ट इज नॉट प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड। गवर्नमेंट स्कूल्स में हम मिड डे मील दे रहे हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम बच्चों को 6 मंथ्स तक आंगनवाड़ी में सपोर्ट कर रहे हैं। तो देर आर सो मेनी इनिशिएटिव्स दैट हैव बीन टेकन फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। इन रियलिटी वो हो नहीं रहा है। सेकेंड, वेरियस इनिशिएटिव्स एट द स्टेट लेवल। जैसे एक कर्नाटका गवर्नमेंट का इंदिरा कैंटीन इनिशिएटिव है, जहां पे यू गेट ब्रेकफास्ट लंच डिनर एट वेरी लो कॉस्ट, एट नॉमिनल कॉस्ट। ऐसे ही अम्मा उन्नवगम इज एन इनिशिएटिव ऑफ तमिलनाडु। So these are some government initiatives which are also contributing to what? Contributing to food security. Then कुछ और steps है गवर्नमेंट के लेवल पे, जैसे गवर्नमेंट मेंटेन्स बफर स्टॉक, इमरजेंसी टाइम्स के लिए एक्स्ट्रा फूड ग्रेन स्टोर करके रखा हुआ है। गवर्नमेंट समटाइम्स पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन व्हाट, एक्सपोर्ट्स। जब इंडिया में देश में प्राइसेस बढ़ जा रही हैं, या फिर यूजिंग एमएसपी टू एनकरेज फार्मर्स टू ग्रो दोस क्रॉप्स व्हिच आर इन शॉर्टेज, दैट इज आल्सो स्टेप टुवर्ड्स फूड सिक्योरिटी ओनली। दाल देश में अवेलेबल नहीं है इतना सारा, तो इंक्रीजिंग एमएसपी फॉर दाल सो दैट मोर दाल इज ग्रोन बाय द फार्मर्स। देन इनिशिएटिव्स तो हैं बहुत सारे, है ना। कुछ और चीजें सोचते हैं, आप बताइए और क्या हो सकता है, और इनिशिएटिव्स कौन से हैं? फूड सिक पोर्टिफिकेशन, यस, इंपॉर्टेंट वर्ड। जो हम मिड डे मील में खाना दे रहे हैं, आईसीडीएस में खाना दे रहे हैं, या पीडीएस के अंदर भी जो राइस दिया जा रहा है, अब ना इससे मैंडेटरी है कि इवेंचुअली ऑल द राइस विल बी व्हाट, फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स डाले जाएंगे एक्स्ट्रा। बायोफोर्टिफाइड नहीं, बायोफोर्टिफाइड में तो हमें फिर गोल्डन राइस उगाना पड़ेगा, अभी दैट इज नॉट अलाउड। पर फोर्टिफिकेशन इज हैपनिंग, फोर्टिफिकेशन इज इंश्योरिंग दैट फूड इज न्यूट्रिशियस। और कुछ जो हम कर रहे हैं जिससे तो फोर्टिफिकेशन एक लिख लो, मिड डे मील फूड फोर्टिफिकेशन टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स। और बताओ कुछ कर रहे हैं टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। देखो और भी ना, ये तो ना आपने डायरेक्ट फूड सिक्योरिटी की बात करी, बट ऑल द स्टेप्स व्हिच आर बीइंग टेकन टू मेक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करना, ये सब एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाएगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर विल लीड टू व्हाट, इट विल लीड टू फूड फोर्टिफिकेशन। तो आपको सपोज 20 पॉइंट लिखने हैं, कम आ रहे हैं, तो आप बताओ एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं। वाटर स्कैर्सिटी को फाइट करने के लिए, बिकॉज वाटर इज अ की इनपुट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। फार्मर्स को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स विल कंट्रीब्यूट टू व्हाट, विल कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी। और दूर एरियाज में जाना है, दूर एरियाज में मतलब कि और भी बातें करनी है। बोलो जब हम एमजी नरेगा जैसे इनिशिएटिव ला रहे हैं, लोगों के हाथ में पैसा पहुंच रहा है, उससे सबसे पहले क्या होगा, इकोनॉमिक एक्सेस इंश्योर हो रहा है ना फूड का, राइट। पैसा तो पॉवर्टी से लड़ने के लिए जो इनिशिएटिव्स है, दैट में आल्सो कंट्रीब्यूट टू व्हाट, फूड सिक्योरिटी ओनली। तो जितना समय है, जितना स्पेस है, उतने पॉइंट्स लिख सकते हो। दीज आर कोर पॉइंट्स व्हिच आर डायरेक्टली अबाउट हाउ people are given food. But what is the reason that hunger level remains high in the country?
एक है पुअर गवर्नेंस. फर्स्ट रीजन इज पुअर गवर्नेंस. फर्स्ट रीजन इज नॉट लैक ऑफ रिसोर्सेस. ऑलरेडी फूड सिक्योरिटी एक्ट में 66% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज डूइंग व्हाट? इज सपोज टू गेट फूड ग्रेन्स. मिल नहीं रहा है. मोदी जी के स्पीच में है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, है ना? स्पीचेस में है, डॉक्यूमेंट्स में है. इन रियलिटी ऑन ग्राउंड that's not the scenario. That's because of what? Poor governance. There is institutional inadequate governance structure to ensure institutional stability, transparency, accountability, etc. may lead to poor food supply situation. For example, corruption in PDS system leads to diversion of food grains meant for poor people. Right? Then poor state services in remote rural areas. रिमोट रूरल एरियाज में फेयर प्राइस शॉप ही नहीं है. ट्राइबल एरियाज में चले जाओ, फेयर प्राइस शॉप ही नहीं है तो वो 1 महीने में एक बार खुलता है बस दिखाने के लिए. राइट? इकोनॉमिक एंड प्रोडक्शन फैक्टर्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनएडिक्वेट सोशल प्रोटेक्शन स्कीम. पॉवर्टी है, लोगों के पास पैसा नहीं है. अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स नहीं है, तो विल इट हैम्पर फूड सिक्योरिटी? इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन, सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम. जैसे अगर अनएम्प्लॉयमेंट था तो अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलना would have been social protection. When I'm unwell, I'm getting proper treatment, I'm getting support. That would have been the social support, which is missing right now. Then lack of focus on reform in agriculture sector. It is making what? It is making our agriculture sector achieve its remain way below its potential. Insufficient farm income of small and marginal farmers. High post-harvest losses. Losses leads to wastage, hampers food security. अनसस्टेनेबल एग्री प्रैक्टिसेस जो लॉन्ग टर्म में हमारे एग्रीकल्चर को खराब करेंगी, जैसे लैंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर इरिगेशन, ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, यूरिया, जिससे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है. क्या ये इंडिया की फूड सिक्योरिटी को चैलेंज करेगा? यस. क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस, जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि विद क्लाइमेट चेंज आवर यील्ड विल रिड्यूस. स्टडीज हैव शोन दैट. राइस के यील्ड की अपन ने बात करी थी. With climate change, the yield of rice would go down. ऐसे biodiversity loss जो हो रहा है, जैसे butterflies are dying, bees are dying. They are pollinators. They are needed for growing our crops. Pollution is leading to fishery sector suffering. Water pollution की वजह से. Is it going to hamper our food security? Yes, it is going to hamper our food security. There are demographic and social issues. Insufficient attention paid to role and contribution of women and their special vulnerabilities in regard to malnourishment because of legal factor, because of cultural discrimination they suffer. तो basically अब इसमें क्या है, ये argument है कि यार legally as well as socio-culturally some groups are facing issues, some groups are facing concerns. जैसे think of a woman. Generally in a patriarchal setup, women of the household eats food at the very end. वो घर में सबसे आखिरी में खाना खा रही होंगी. When she is eating food at the very end, जनरली क्या होता है, जो बचा है वही खा लेंगे. वो एक्स्ट्रा 2 रोटी नहीं बनाने जा रही है, तो सफिशिएंट क्वांटिटी में फूड अवेलेबल ना हो, ऐसा भी हो सकता है. राइट? तो ये क्या है, ये सोशो कल्चरल फैक्टर है, बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपेंस, बिकॉज ऑफ विच फूड सिक्योरिटी. द फूड सिक्योरिटी क्या था? ऑल सिटीजंस आर एबल टू एक्सेस सेफ, सफिशिएंट, न्यूट्रिशियस. और एक्सेस कैसा? सोशल, इकोनॉमिक एंड फिजिकल, सारे एक्सेस होने चाहिए, तब फूड सिक्योरिटी है. तो when one community, one section is not able to get safe, sufficient, nutritious food, we're not ensuring food security. This is responsible for it. Inadequate social protection system, including safety nets, marginalization and discrimination against vulnerable groups such as internally displaced people, refugees, poor availability of safe water, sanitation, maternal and child health facilities, inappropriate consumption and over consumption of food. This ये हम सबके साथ हो रहा है. कल तो आज ना मेरे 3 सेशन है. 3 सेशन, पहले आपकी क्लास है, फिर 2 बजे से LMP 2.0 का वो है इंट्रोडक्टरी सेशन है, और फिर शाम को 5 बजे मेंस वाले बच्चों की क्लास है. तो मैं रात भर जगने वाले मोड में था. कल रात में मुझे 2 बजे भूख लगी, मैं स्विगी पे गया, आई ऑर्डर्ड क्या है वो 2-3 चीजें डोमिनोज से.
एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, दिन भर मैं एकदम डाइट पे रहा हूं। अभी लंच में चीला लेके आया हूं, रोटी नहीं लाया हूं, क्या लाया हूं? चीला, बॉइल्ड अंडे, लौकी की सब्जी। और रात में क्या हुआ एकदम ना, एक तो पढ़ना है, दिमाग नहीं लगाना है, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, भूख लगी है भाई को। हाँ, मैंने ऑर्डर किया था टाकोस, नॉनवेज वाले, चिकन विंग्स और कोल्ड ड्रिंक। पिज्जा ऑर्डर नहीं किया। और 15-20 मिनट में खाया, खा के मस्त नींद आ गई, सो गया। फिर 2-3 घंटे बाद उठा हूं, नोट्स तो बने ही नहीं है अभी, क्या पढ़ाऊंगा? फिर उठ के पढ़ना शुरू किया। तो ना ये जो स्टूपिड चीज कर लेते हैं हम कि घर में आई शुड हैव हैड सम फ्रूट्स एट होम, है ना, कुछ हेल्दी मंच करने के लिए। वैसे रात में आई शुड नॉट हैव स्टेड अवेक यार, मेरे को सो जाना चाहिए 10-11 बजे, वो ना, तो दैट्स, तो मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ ओबेसिटी वाला प्रॉब्लम है, दैट इज ऑल्सो व्हाट, ओवर ईटिंग नॉन न्यूट्रिशियस फूड, दैट इज ऑल्सो हैम्परिंग इंडियाज फूड सिक्योरिटी। देन लो लेवल ऑफ एजुकेशन लिटरेसी लीड्स टू डेट्रीमेंटल फीडिंग एंड बिहेवियरल प्रैक्टिसेस। जैसे नया बच्चा, क्या बच्चा, इन्फेंट, जनरली क्या होगा, व्हेन पीपल आर नॉट अवेयर, कोई बच्चा है उसे मीठा खिलाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल शुगर खिलाए जा रहे हैं। हमारे घरों में ये बहुत कॉमन सी चीज है, किसी भी चीज में चीनी गुड़ डाल के बच्चे को मीठा पसंद है। दैट्स नॉट गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। आर्टिफिशियल शुगर शुड नॉट बी गिवन टू द चाइल्ड। वैसे तो किसी को भी नहीं देना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक की पूरी बोतल पी गया था मैं 5 मिनट में बैठ के ना। मैंने ये क्या, 2 बजे ऑर्डर किया, 2:20 पे उन्होंने डिलीवर कर दिया, 2:45 पे भाई बेड में था। ऐसे था कि सुबह 5-6 बजे तक जगेगा, ऐसे 2:45 पे। ऐसे मैं सबको ज्ञान दे रहा हूं, 11 बजे सो जाना चाहिए, 5 बजे उठना चाहिए, ये। पर अभी लोड थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बस 5-6 दिन और है सर। दिस अनहेल्दी थिंग कि कोल्ड ड्रिंक मंगा के पी ली, दिस शुगर, लैक ऑफ आर अंडरस्टैंडिंग। मेरे को तो अंडरस्टैंडिंग है, पर मोस्ट ऑफ द मदर्स हु आर टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, दे डू नॉट नो क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, एंड दे एंड अप गिविंग अनहेल्दी फूड टू द चाइल्ड, क्रिएटिंग फूड सिक्योरिटी वाला चैलेंजेस। देन देयर आर इंटरनेशनल फैक्टर्स आल्सो व्हिच विल हैम्पर फूड सिक्योरिटी। क्या वॉर चल रही है, वीट का सप्लाई इफेक्ट हो रहा है, कैन दैट हैम्पर फूड सिक्योरिटी? यस। तो देखो, फूड सिक्योरिटी के सारे डायमेंशंस कर लिए अपन ने, इकोनॉमिक, सोशल, इंटरनेशनल, एग्रीकल्चरल, एनवायरमेंटल। What are the things which are hampering food security in India? All of them may contribute in some or the other way. तो कैसे डील करना है? गुड, एक तो here we are not गोइंग टू टॉक अबाउट करप्शन से कैसे फाइट करोगे। वे फॉरवर्ड में ये रहेगा कि इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी थ्रू इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोशल ऑडिट, आरटीआई, ई गवर्नेंस। ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, आपके सिलेबस में है। यहाँ पे वी डू नॉट हैव टू गो इनटू द डिटेल्स, बट वी हैव टू कंट्रोल करप्शन, वी हैव टू रिड्यूस करप्शन। That will be a big thing in our fight against insecurity, food insecurity, or to ensure food security. Second, we have to make our agriculture sector sustainable. अब agriculture को sustainable कैसे बनाए? Do we understand? हमने already पढ़ा है, organic farming promote करना, multi level farming करना, सारी चीजें ये होंगी। Consumer side reforms. Demand needs to change towards healthy and sustainable diets. Corporations can mainstream locally grown millets through innovative breakfast product. Civil society and health community can partner with social media influencers who can shape the healthier and sustainable consumption for millions. Government through initiatives like PDS, midday meal, railway catering, urban canteen, यहाँ पे भी दे में what, जैसे ये सारी चीजें पीडीएस में, मिड डे मील स्कीम में, रेलवे केटरिंग में, अर्बन कैंटीन में, इफ वी स्टार्ट प्रोमोटिंग मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स, क्या डिमांड साइड पे चीजें चेंज होंगी? Religious institution can also influence food habits. जैसे Tirumala Tirupati Devasthanam, which serve nearly 70,000 people daily, has started procuring naturally grown food items. So demand side पे changes are important. Then shift farm to fork value chain towards more sustainable and inclusive ones. Enable more value addition of agri produce in rural areas. Strengthen farmer producer organizations. डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज एंड रिलेटेड इश्यूज, तो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में जो अपन ने टारगेट सेट किए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना, ज्यादा ग्रीनरी इंश्योर करना, वी फोकस ऑन दैट। वर्क टुवर्ड्स अडेप्टेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट इज क्या होगा, ये होगा कि क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू अकर,
तो वी शुड डेवलप वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स विच कैन सर्वाइव heavy drought और बहुत सारा rainfall to keep our agriculture sustainable. Focus on demographic and social issues. Gender equality and women empowerment will play an important role in ensuring food security. Special focus on vulnerable groups. Vulnerable groups में उनको आधार इंश्योर करना through one nation, one ration card, making sure that even migrants are able to benefit. हाँ बेटा मुझे पता है कॉफी कॉफी अच्छा है, तभी मैं दिन में देखो जब तक होश में रहता है ना इंसान, वो सारी अच्छी चीज, होश में रहने का मतलब ये नहीं मैं रात में दारू पीता हूँ, हाँ भाई दारू नहीं पीता, पीता होता तो बता देता, आपको पता है मैं सब बता देता हूँ, है ना। तो जब तक वैसे रहते हो ना, आप अपने कंट्रोल में रहते हो, तब तक दिन भर मैं बस ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी ही पी, नो कोल्ड ड्रिंक। कोई मुझे ऑफर भी कर देता मिठाई मिठाई में भाग यहाँ से, कोई मीठा मुझे ऑफर नहीं करेगा। और रात में भाई पिघल गया, है ना, क्या कि यार अब खा लेते हैं यार, पढ़ना है बहुत, नींद आ रही है। तो मुझे पता है कि कॉफी पीना बेटर है, सारी चीजें बेटर है, बट कई बार लोड इतना रहता है ना, यू एंड अप कि पढ़ लो पहले, बाकी सब चीजें बाद में होंगी। मेरा भाई मुझे ताने माई कजन लिव्स विद मी, वो बोलता है रोज रोज रात में बोलते हो कल सुबह वॉक पे जाऊंगा, और रोज 10 बजे उठते हो। मैं कहा भाई तू देखता नहीं है कि सोया भी तो सुबह हूँ। अरे यही बहाने चलते आ रहे हैं आपके, 2 साल से तो मैं देख रहा हूँ। तो मेरा छोटा भाई जो मेरे से 8-10 साल छोटा है, वो ताना मार जाता है मुझे, है ना। तो अभी I'll change everything। अब 10th ऑफ अगस्त, तो 5th ऑफ अगस्त या 10th ऑफ मैक्सिमम मेंस वाला बैच खत्म हो। आप लोगों का बैच सुबह 8 बजे है ना, जीएस फाउंडेशन में सुबह 8 बजे पढ़ाना है ना, भाई सुबह 5 बजे उठेंगे, हाँ एकदम वॉक वॉक करके एकदम फिट होके आएगा। चलो लेट्स कम बैक, फोकस ऑन डेमोग्राफिक एंड सोशल इश्यूज, जहां पे जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट can lead to improved health, improved kind of food for household and she herself ensuring कि उनको भी सही खाना मिल रहा है। दूसरा स्पेशल फोकस ऑन वल्नरेबल ग्रुप्स, उसमें जैसे प्रायोरिटाइजिंग आधार इन रिमोट एरियाज। कई बार आधार बेस्ड नेबल सिस्टम, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, विदाउट दैट यू आर नॉट एबल टू गेट फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फेयर प्राइस शॉप। ensuring one nation one ration card is properly implemented. Now what is this issue of one nation one ration card? देखो in the past no ration card was issued by the state government. Let's say एक बिहार में फैमिली है, उनको राशन कार्ड इशू हुआ है, उससे उनको फूड ग्रेन मिल रहा है, बट उस फैमिली के 2 लोग दिल्ली में आके माइग्रेंट्स की तरह रह रहे हैं। नाउ दिल्ली गवर्नमेंट के जो फेयर प्राइस शॉप्स होंगे, उससे तो दे कैन नॉट गेट फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइस, तो दे शुड बी एबल टू एक्सेस 1 रुपीज 2 रुपीज 3 रुपीज पर केजी पे फूड ग्रेन्स, बट दे आर नॉट एबल टू गेट इट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कम अप विद एन इनिशिएटिव नेम एज वन नेशन वन राशन कार्ड। इन वन नेशन वन राशन कार्ड क्या होगा, जो आपको राशन कार्ड मिलेगा ना, उसमें एवरी इंडिविजुअल विल हैव अ यूनिक आईडी, एंड इफ ऑफ लेट्स से इन द राशन कार्ड 5 पीपल आते हैं, उनमें से 3 बिहार में रह गए, 2 दिल्ली में, तो 3 पीपल विल बी एबल टू मेक प्रोक्योरमेंट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द फेयर प्राइस शॉप ऑफ बिहार, and 2 people will be able to make procurement from the fair price shop of Delhi. तो हम बोल रहे हैं वन नेशन वन राशन कार्ड को क्या करो, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करो, इन ऑर्डर टू इंश्योर व्हाट, इन ऑर्डर टू इंश्योर इफेक्टिव फूड सिक्योरिटी। तो बहुत सारे सजेशंस है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स है जिसे हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। दिस वाज जनरल टॉपिक ऑन फूड सिक्योरिटी। यूपीएससी हैज नॉट आस्क्ड द जनरल टॉपिक ऑन फूड सिक्योरिटी येट। दोनों क्वेश्चन जो फूड सिक्योरिटी पे आए, किस पे आए हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पे, उस पे आते हैं। बट थ्रू दिस आई ऑल्सो वांटेड यू टू अंडरस्टैंड कि यार फूड सिक्योरिटी के ना कॉजेस और चैलेंजेस बहुत सारे हैं। तो डोंट गेट वरीड इफ अ क्वेश्चन ऑन फूड सिक्योरिटी इज आस्क्ड। आप सोचो ना कि कैसे लोगों को अच्छा खाना इंश्योर करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो चैलेंजेस है, उसे कैसे सॉल्व करोगे, वो आपका सोल्यूशन है। अभी आई कुड हैव रिटन 100 मोर पॉइंट्स इन दिस, बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर सकते थे। हमने अभी देखो फूड सिक्योरिटी में क्या था, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक एक्सेस नहीं मिल पाने के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हाउ विल यू फाइट ऑल दोस थिंग्स, देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू दैट। ऐसे सोशल एक्सेस, फिजिकल एक्सेस, है ना, फिर यहां पे सेफ, पोल्यूशन ना हो, सफिशिएंट एंड न्यूट्रिशियस
अब न्यूट्रिशियस में तो आप किसी भी लेवल पे बात कर सकते हैं, डाइट को बैलेंस कैसे बनाना है, लोगों में अवेयरनेस कैसे फैलानी है। तो वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट फूड सिक्योरिटी इज, यू विल बी एबल टू टॉक अबाउट ऑल द डायमेंशंस। अगर आप फूड सिक्योरिटी को बस ऐसे किया सबको खाना मिल गया, तो उसमें फिर यू विल बी एबल टू टॉक अबाउट ओनली लिमिटेड थिंग्स।